बिहार बोर्ड के शेरों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के 30 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पिछले 5 साल में पूछे गए अमृत क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12। विटामिन कौन सा? तो 12 में पाया जाता है। उसको बोलते क्या है? तो साइनो कोबाल्ट, जिसको साइनो कोबाल्ट का एक और भी नाम है, उसको बोलते हैं साइनो साइटस। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर रासायनिक पदार्थ से बना होता है? तो प्यारे बच्चों, वो बना होता है पोटेशियम साइनेट, यानी कि हम कह सकते हैं केसीएन से बना होता है। हाइड्रोजन को जलाने से उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन को जलाओगे तो वो जल बन जाएगा, यानी H2O बनेगा, H2O बन जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी धातु फिलामेंट का होता है? तो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। प्यारे बच्चों, शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है वो होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस होती है। तो प्यारे बच्चों, फल पकाने वाला एथिलीन होता है, जिसको एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो रोग होता है, किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण का होता है? तो बादल जो होता है, वो बादल वायुमंडल पर जो तैरते हैं वो श्यानता के कारण तैरते हैं। लोहे में जंग को रोकने के लिए, प्यारे बच्चों, लोहे में जंग को रोकने के लिए, है ना, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो जिंक यानी कि गैल्वीकरण करते हैं, जिंक का पेंट चढ़ाते हैं। और पता है पेंट को क्या कहते हैं? पेंट को हम लोग गैल्वीकरण, जस्तीकरण भी कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, जांग की हड्डी। कौन सी होती है? जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? तो कान की स्टेपिज हड्डी होती है। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु के पिता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अरस्तु के पिता कौन थे? उसके दादा के नाम बता दे क्या? बता दूं? आप लोग पहले बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए, एलिसा टेस्ट किस रोग का परीक्षण है? तो एलिसा जो टेस्ट होता है वो HIV से होता है। HIV का टेस्ट है, यानी कि एड्स जिसको हो जाए तो एड्स के टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन यानी खाने वाला सोडा, NaCl, इसी की कमी से होता है घेंघा रोग। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो प्यारे बच्चा, ये जो सार्वत्रिक कहा जाता है ना, रक्त समूह, वो होता है ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वही जो है सार्वत्रिक दाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो AB रक्त समूह जो है वो क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है? तो केंचुआ में। किस में होता है प्यारे बच्चों? केंचुआ में हो जाते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होता है? केंचुआ में होता है। पानी से भरी डांट, है ना, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है। जमने पर जो है जल का आयतन टूट जाता है, जल के आयतन टूट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, वायु एक क्या है? वायु क्या है? ये वायु भी N2 है, N2 का मिश्रण है, O2 का मिश्रण है ना।
या कह सकते हैं CO2 का मिश्रण है, तीनों में से कोई, है ना। N2O2 CO2 ऑप्शन कोई भी आ जाए टिक कर देना बाबू, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन है कितने परसेंट, 78%, 78%, ठीक है। खोज किया था लिवेजियर ने, ठीक है, जो रसायन विज्ञान के जनक भी है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो 21%, यानी 21% है। किसने खोजा था, किसने खोजा था, तो बता सकते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑक्सीजन का खोज, ऑक्सीजन का खोज किसने किया, और CO2 का खोज किसने किया। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बता दिए तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। तो ऑक्सीजन का खोज जोसेफ ने किया, और कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किसने किया, तो जोसेफ ब्लैक ने किया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन, एस्पिरिन यानी कि एसिटिन, है ना, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो एक पेड़ से पाया जाता है ना, एक पेड़ से पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विलो ट्री बोलते हैं, विलो ट्री। मच्छर भगाने वाला, मच्छर भगाने वाला क्वाइल में सक्रिय रसायन होता है, तो एलिथ्रीन होता है, एलिथ्रीन होता है। प्रकृति में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो सिलिकॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजामिन, जिसको सोडियम बेंजोएट भी कहा जाता है, बेंजोएट कहा जाता है। गैल्वेकृत लोहे पर लेप किया जाता है जस्ता का, यानी कि जिंक का, जेडेन, इसको संकेत में जेडेन कहते हैं। जेडेन जो होता है वो 30 नंबर परमाणु संख्या है, ठीक है। चलिए, पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। जब बारिश होती है तो शुद्ध पानी का वर्षा होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान उदासीन होता है, इसलिए 7 के बराबर होता है। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगर अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। चलिए, कीटो, कीटो के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटो के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए, अंगूर के उत्पादन का अध्ययन, अध्ययन की शाखा है तो विटीकल्चर है। अगर हम अंगूर के उत्पादन का अध्ययन करें तो विटीकल्चर कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो क्रोमोसोम की जो संख्या है 46, यानी कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, है ना, 23 जोड़ा है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को प्रतिपादन किसने किया, सबसे पहले तो डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और वाटसन ने इसके लिए 2 लोग खोज किया था, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किया था, इसलिए इसको द्विकुंडलिनी कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेडल, ग्रेगर जॉन मेडल, उसी ने आनुवंशिकता का खोज किया, यानी कि डीएनए का खोज किया था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी कि पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल या सर्कुलेशन, है ना, का निर्माण होता है हड्डी मज्जा, अस्थि यानी कि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि में, अस्थि यानी कि हड्डी में, हड्डी को क्या बोलते हैं, बोन, यानी कि बोन मेमोरेज, है ना, मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर ले तो वो है प्रोटीन के पाचन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन होता है, ट्रिप्सन होता है। लार, जिसको लल्ला ग्रंथि कहते हैं, मुख में 3 जोड़ी होती है, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ और एक यहाँ, नीचे में 3 और ऊपर में भी 3, यानी कि 3 जोड़ी, यानी कि 6 गो लल्ला ग्रंथि होते हैं, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देहाती भोजपुरी में लेर कहते हैं। किसी बच्चों को अगर अचार देखकर, नमकीन देखकर, कोई मिठाई देखकर मुंह चटपटाने लगता है तो हम लोग तुरंत मजाक कर लेते हैं, कहा मुंह में पानी आ गया बका, बाबू अचार सुन के आप लोग को भी पानी ना आ जाए, ठीक है। आगे देखिए बाबू, तो लल्ला ग्रंथि पाया जाता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन होता है, जिसको लाइसोजाइम भी कहते हैं। टाइलिन क्या होता है,
टायलिन होते हैं। ठीक है, स्टार्च जिसको मंड कहा जाता है, स्टार्च का पाचन किसमें होता है? तो वो लल्ला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि में टायलिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे। चलिए स्क्रीन पे हम अच्छा तो बाबू आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये तो बच्चा जानते हैं और आप तो पहले से जानते हैं, यकृत होता है। कौन होता है? यकृत होता है। चलिए, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर, LIVER। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? अबटू। कौन ग्रंथि? अबटू, जिसको क्या बोलते हैं? थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। हृदय में कितने वक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर होते हैं? चैम्बर जानते हैं ना, तो कक्षा को चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो 4 कक्षा होता है। कितने होते हैं हृदय में? 4 कक्षा होता है। 2 अलिद और 2 नीले, एक दायां नीले एक बायां नीले और एक दायां अलिद बायां अलिद, यानी कि 4 होते हैं। चलिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है प्यारे बच्चों? ताप, बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, श्वेत रक्त कण जिसको WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन। और रेड ब्लड का 120 दिन। क्या होता है प्यारे बच्चों? रेड ब्लड, RBC। RBC का बात कहें तो 120 दिन, WBC का 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है और नहीं तो लिम्फ नोड पर होता है। कहाँ होता है? लिम्फ नोड पर होता है। चलिए अब बात करते हैं WBC का बनना, RBC का विनाश होना, ये पलीहा में होता है। एगो को बनाता है, एगो को नष्ट कर देता है। WBC को बनाएगा, व्हाइट ब्लड सेल बनाएगा, और RBC रेड ब्लड सेल को नष्ट कर देगा। ठीक है, पलीहा। कौन नष्ट करेगा? पलीहा। मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। बाबू कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का बनी होती है। लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं RBC, RBC में पूर्णतः क्या अभाव होता है? RBC में केंद्रक नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है। पूर्वज कौन है? क्रोमैन। कौन है? क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन मानव को कहा जाता है आधुनिक मानव का पूर्वज, यानी कि आवर एंसेस्टर भी कह सकते हैं। आवर एंसेस्टर जानते हो? आपके पिताजी, आपके दादा, परदादा, हकर पोता, लकर पोता, सकर पोता, धकर पोता, हम तो पूर्वज में से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, चलिए, डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर का उद्भव किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में हुआ था। शार्क मछली में हड्डी की जगह होती है, उसमें हड्डी नहीं होता। हड्डियां 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्डनेस वाला और एक उपास्थि वाला होता है। तो ये उपास्थि वाला होता है, यानी कि मांसल होती है। जैसे कान की हड्डियां क्या है? इसमें हड्डी नहीं है, उपास्थि है, यानी कि अस्थि नहीं उपास्थि है। उसी तरह मछली में भी होते हैं। चलिए, कौन से उभयचर जीव त्वचा से सांस लेता है? मेढक, सांप, मेढक और सांप, कछुआ भी है ना। कछुआ भी कैसे सांस लेते हैं? तो वो भी उभयचर है, त्वचा से सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। वेल, वेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी। कैसा है? स्तनधारी होता है, जिसको स्तनपाई भी कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग मेमल भी कहते हैं। चलिए, साबुन या ग्रीस को हटाता कौन है? पायसीकरण से हटाते हैं, पायसीकरण से हटाया जाता है। चलिए, नीला थोथा, नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4.5H2O, 5H2O का प्रयोग होता है ना कवक नाशी में। कवक को नाश देना है तो नीला थोथा का यूज कर दो, नीला थोथा का यूज कर दो, सब नाश हो जाएगा उसका। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या है? के। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल।
प्यारे बच्चों, एकदम एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम आप ना पानी पी पी करके सवाल को पूरा बढ़िया से समझिएगा, और पेन पेपर अगर नहीं निकाले हैं अभी तक भी तो निकाल जरूर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी में से आपके एग्जाम में सभी सवाल आएंगे। चलिए बाबू, भोपाल त्रासदी 1984 में हुआ था, किस गैस के लीकेज से हुआ था? भोपाल गैस जो हुआ था वो मिथाइल गैस के लीकेज के कारण हुआ था। ठीक है, जिसको मिसाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है, आइसोसाइनेट कहा जाता है। वायुमंडल के टायरों में या वायुयान यानी कि जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? NO2 नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है बाबू? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो उसके लिए 60 dB होता है, यानी कि 60 dB से ज्यादा, डेसिबल से ज्यादा जो है ध्वनि नहीं होना चाहिए। D फॉर डेसिबल, है ना, इतने होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो डीजे बजते हैं वो 120 dB पे बजता है। और ये वो तो नया डीजे आ गया है का, तो वो JBL का बक्सा है, वो तो काने फाड़ देता है। वो सबसे बच कर रहना बाबू, है ना। वो बहुत ज्यादा आपके धड़कन को बढ़ाता है, जो कि 60 चाहिए और 120 सुनते हैं। धड़कन बढ़ेगा कि नहीं? इसी कारण से, है ना, हार्ट जो है लीकेज, ब्लोइंग हो रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है ना हार्ट के बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो धड़कन को बढ़ा देता है। वायु में ध्वनि की तरंग होती है, ध्वनि के जो तरंग होता है उसको अनुदैर्घ्य कहते हैं। ध्वनि के तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य कहते हैं। चलिए, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होता है? द्रव की सांद्रता घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? कपड़े जो धोते हैं वो अपने अक्ष पे ही चलता रहता है, यानी अपकेंद्रित विधि से चलता है। किस विधि से? अपकेंद्रित विधि से। पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होता है? पृथ्वी का जो वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड जो है, एक सेकेंड में 11.2, इतने गति से पृथ्वी का पलायन होता है। अगर कोई गाड़ी 1700, है ना, 1776 के स्पीड से जहाज चलना शुरू कर दे, तो पृथ्वी जिस समय, अगर हमारे यहाँ जितना बज रहा है 6 बज रहा है और 1760 के स्पीड के लगभग में आप चलेंगे, है ना, तो वो आपको जहां भी जाएंगे सेम इक्वल टाइम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ के घनत्व के कारण, उसका घनत्व जो है उसको तैराता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, हवाई जहाज में यात्रा के समय पेन से स्याही निकलती है, यानी कि हवाई जहाज में यात्रा करेंगे उस टाइम में पेन से स्याही निकलने लगता है। किस कारण से? तो वायु दाब में कमी के कारण से। वायु दाब में क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दबाव क्या होगा? घटते चला जाएगा, और इस वजह से आपका जो कलम होगा उसका इंक बाहर निकल जाएगा। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो संवेग के सिद्धांत पे, जिसको बोला जाता है संवेग संरक्षण। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, उसका घनत्व अपवर्तित रहेगा। ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं? ऑडियोमीटर, जिसको बोला जाता है ऑडियोमीटर या ऑडियोमीटर से। पौधा की वृद्धि किसे मापते हैं? ऑक्सैनोमीटर से, कि पौधा कितना बढ़ा, है ना। रक्तदाब यानी कि बीपी मापने का यंत्र एस्मिफोग्राफ, जिसको नैनोमीटर भी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। पवन या वायु के वेग को मापा जाता है ना, एनीमोमीटर, है ना। हवा को मापते हैं बैरोमीटर। तो याद रखना है, पवन या वायु को मापते हैं, इसके वेग को नापने की बात होगी तो एनीमोमीटर, और दाब, वायु के दाब
है ना, यानी कि हवा के दबाव को अगर मापना है तो बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वातावरण की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किसे मापते हैं बाबू? हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश वर्ष की मात्रा क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष की मात्रा जो होते हैं वो दूरी होता है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? वो कूलाम होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन होता है? एमीटर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट होती है। आवृत्ति को मापने का यंत्र है हर्ट्ज। हर्ट्ज, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एगेंस्ट्रम। एगेंस्ट्रम, एगेंस्ट्रम, एगेंस्ट्रम का जो चिन्ह होता है एक की तरह रहेगा, ऊपर में गोल रहेगा। बाबू एक की तरह रहेगा, ऊपर में छोटा सा गोल रहेगा, एगेस्ट्रम कहा जाता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000, है ना, mm। बल का मात्रक क्या होता है? आप लोग को मालूम होगा, न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जिसको कह सकते हैं 3.08 गुना 10 होता है। चलिए खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। खगोलीय दूरी को पारसेक से मापते हैं, पारसेक से। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है बाबू? जूल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का पास्कल। द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापते हैं? क्यूसेक। क्यूसेक, क्यूसेक से मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉब्सन से, डॉब्सन से, है ना। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम, फैदम से मापे जाते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बराबर होते हैं, है ना। कोहरे के घनत्व, कोहरा मतलब कुहा, कोहरे मतलब कुहा, कुहा का जो घनत्व होता है वो किसे मापा जाता है? तो रिंगेलमैन स्केल से, स्केल से। कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। मूत्रालयों के पास आने वाली तीखी गंध, यानी कि जो बदबूदार गंध होती है, बदबू देती है, वो कारण क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? शरीर में भी कोई इंसान अगर, है ना, टॉयलेट लगा हो यानी कि पेशाब लगा हो और वो बॉडी में रोकता है तो अमोनिया बन जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक जहर होता है, ठीक है। अग्निशामक, अग्निशामक में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, CO2। चलिए बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ खिड़की में किस पॉलीमर का उपयोग होता है? तो पॉलिका कार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट उसको बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट। हवा में तैरते हुए, है ना, श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन, है ना, 5 माइक्रोन से कम होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो रेड का कम होता है, यानी लाल रंग, लाल रंग का। ऊष्मा की इकाई है अर्ग। अर्ग क्या है बाबू? अर्ग, है ना, अर्ग है जिसको कैलोरी जूल भी कहा जाता है, कैलोरी या जूल भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है? यानी कि विद्युत धारा
है ना, प्रेरक। तो डायनेमो, डायनेमो यानी कि जनरेटर होता है। क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? पैदा करने के लिए यांत्रिक सहायता लेता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। साधारण बैरोमीटर में प्रयोग होने वाले द्रव कौन सा है? तो वो पारा है, जिसको हम Hg बोलते हैं, Hg बोलते हैं। H2O है, यानी कि जल बोलते हैं। हवा, एयर, एयर ऑर्गन होता है, इसलिए एयर बोलो, AIR। ठीक है, चलिए। पायरेन पायरेलियोमीटर, पायरेलियोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर के रेडिएशन मापने में उपयोग किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन होता है। एक कांटा, है ना, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको R बोलते हैं, वो अनंत होता है, अनंत होता है ना। अनंत कहो या ऐसे सिंबल दे दीजिए, अनंत का सिंबल है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 फीवर, जिसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। F4 केवल फीवर नहीं, फ़ारेनहाइट होता है। CFL यानी विद्युत बल्ब का पूर्ण रूप क्या है? कंपैक्ट फ्लोरेसेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का 2700 क्विंटल कोयला को अगर जलाया जाए और जितना ताप होता है उतना 1 केजी यूरेनियम का ताप हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियर बम जो बनता है यूरेनियम का बनता है। ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। 1500 डिग्री से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग जो करते हो पायरोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव्य वे ध्वनियां होती है जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को। अब जनरेटर क्या होता है? यंत्र होता है, लोहे की मशीन होती है, और वो क्या बनाता है? बिजली, यानी कि यांत्रिक से क्या बनाया? बिजली बनाया, इसीलिए डायनेमो परिवर्तित करता है। सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला तत्व है, सोलर में ज्यादातर सिलिकॉन बार होता है, सिलिकॉन बार होता है, और उस पे जो सोलर के ऊपर जो लेयर होता है वो लेयर चांदी का होता है। किसका लेयर होता है बाबू? चांदी का लेयर होता है। ठीक है। अश्व शक्ति क्या होता है? जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर जो होता है 1 HP बराबर 746 हर्ट्ज होता है ना, 746 हर्ट्ज होता है। 1 HP बराबर 746 हर्ट्ज होता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि को दूर करना है तो अवतल लेंस का, दूर दृष्टि को दूर करना है तो उत्तल लेंस का, और आंखों में जो लगा लेंस है वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन जानते हैं? ब्रेन का या बॉडी का। सीटी स्कैन में पूरा प्रॉब्लम्स को रख देता है एकदम से बता करके। तो सीटी स्कैन है ना में प्रयोग होता है, उसका नाम है एक्स किरण। कौन किरणें होता है प्रयोग? एक्स किरण का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अल्फा बीटा किरण होती है जो आपके बॉडी को छेद कर सकता है। ठीक है।
सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? चांदी, जिसको हम बोलते हैं एजी, सिल्वर। सिल्वर का परमाणु संख्या कितना है? 47 होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी पानी, जिसको बोलते हैं डीटीओ। क्या बोलते हैं? डीटीओ। डीटीओ H2O बदल जाता है डीटीओ में। हृदय की गति मापी जाती है कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ में, है ना। हृदय की गति, है ना, कार्डियोलॉजी कहते हैं ना। हृदय के डॉक्टरों को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। या हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि क्या होता है? क्योंकि पानी का घनत्व तेल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, यानी कि तेल हल्का हो जाते हैं, पानी भारी होता है, पानी नीचे हो जाएंगे और, है ना, और तेल ऊपर छता जाते हैं। तेल का एक बैरल होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हम लोग 127 नंबर पर आ गए बाबू। 127 नंबर पे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमस, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्ड स्टीन ने किया, गोल्ड स्टीन ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। कौन हुआ बाबू? चैडविक, चैडविक। नाभिक, नाभिक का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के बीच वाला, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, फोर्ड बोलते हैं ना। चलिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु का। ध्वनि का वेग हमेशा जो होता है वो धातु के कारण होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति है बाबू। जब भी आप एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं तो एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है डायोड, जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है। 4 डायोडों को जब एक साथ जोड़ते हैं ऐसे जुड़ेंगे, देखो बाबू, इधर डायोड, इधर भी डायोड, है ना, इधर से भी एक डायोड, इधर से भी एक डायोड, हम मिला देंगे ऐसे। 4 को डायोड को जोड़ेंगे और 2 को लूप निकालेंगे, एगो प्लस एगो माइनस निकालते हैं। इसीलिए प्लस और माइनस 4 डायोड के बाद होता है और बिजली में प्लस माइनस न के बराबर होता है, न्यूट्रल और फेज के रूप में जानते हैं। चलिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किसे करते हैं? मतलब दूध की शुद्धता किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है, सीधा सवाल आना चाहिए कि दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है? उसका फर्मी मीटर होता है, फर्मी मीटर। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? तो बैगनी। हम लोग शॉर्ट में रंगों को याद करते हैं, बैजानी, हपी नाला, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, है ना, लाल, पूरे को जो है ना शॉर्ट में हम लोग बैजानी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। कैसा दिखेगा? काला। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी होता है। अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है राडार से, है ना। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति कैसे जानते हैं? राडार से। वर्षा की बूंद की
गोलाकार आवृत्ति का कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है बारिश के पानी गोलाकार हो जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। समुद्री जहाज की गति किसे मापते हैं? तो नॉट से मापते हैं। किसे? नॉट से, ऐसे नॉट, है ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री दूरी को मापने की इकाई है नॉटिकल मील। क्या है बाबू? नॉटिकल मील। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो बाबू निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट है विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक एम यानी मीटर होता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पानी की अस्थाई कठोरता को दूर कौन करता है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यानी केसीएल, ठीक है, केसीएल। खाने के सोडा का रासायनिक नाम? खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, है ना, NaCO3, NaCO3, है ना। इसको हम लोग खाने वाला एक साधारण नमक होता है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक नाम? इसका जो है Na2CO3, इसी का नाम है। यानी खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट आएगा, इसमें बाइकार्बोनेट आएगा और इसमें सीधे कार्बोनेट आएगा, ठीक है। सर संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। चलिए हंसाने वाला गैस कौन सा है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नीला थोथा का रासायनिक नाम? नीला थोथा का रासायनिक नाम CuSO4 होता है। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है जिसको HgS कहते हैं, HgS कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो ओजोन परत है, ओजोन परत में, है ना, ओजोन परत से जो छेद करके निकलता है वो मीथेन गैस होता है। कौन गैस होता है? मीथेन गैस। और अल्फा किरण अगर हमारे धरती पे आए, बॉडी में लग जाए तो फिर कैंसर होने का संभावना होता है। चलिए गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। लेड, P और B, PbS, लेड सल्फाइड। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH, मेथेनॉल। इसी को हम इथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इथेनॉल। इथेनॉल प्लांट जो मुरारपुर में बना है, 3 प्लांट और एक मोतीपुर, टोटल मोतीपुर में जो है 4 प्लांट इथेनॉल का है, ठीक है। चलिए समुद्री जल का pH मान क्या होता है? 8.4 होता है, जो कि 7 से ज्यादा है इसलिए क्षारीय है, ठीक है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, 7 के बराबर है तो उदासीन होता है। शराब का pH मान? शराब का pH मान 2.8 होता है, जो कि 7 से कम है, इसका मतलब अम्लीय है। लार यानी कि लेर का pH मान? मुख में जो बनता है वो मुख में बनने वाला लेर का pH मान 6.5 होता है। पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है? शीतकाल में यानी ठंडी में, शीतकाल यानी ठंडी में, ठीक है। स्टोव में कैरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केरोसिन तेल जो होता है ना, ललटेन या डिबिया में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? तो ऊपर जो चढ़ता है वो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होता है, फ्रिज में हम लोग भोजन को, है ना, सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। चलिए 163 नंबर,
मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहेगा? लीवर में। कहाँ रहता है? लीवर, यानी एक रीत में। विटामिन सी, सबसे पहले बाबू विटामिन का खोज किसने किया? बाबू ये सवाल आएंगे, याद रखना। फंक ने। कौन किया? फंक ने। फंक ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ना। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन रोग? इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, है ना। विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से पेचिस, है ना, डी की कमी से स्केटस, यानी स्केटस जो होता है बुढ़ापा हो जाते हैं। कि क्या होते हैं? बुढ़ापा होते हैं। चलिए गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक का नाम बताइए। काला कीट और स्मट। काला कीट और स्मट। जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी कौन है? कार्डियो स्टेपिज, या जिस कार्डियो प्लेरिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसली की संख्या कितनी है? पसली कितना है बाबू आपके? 12 जोड़ी, यानी कि 12 इधर 12 इधर। 12 और 12 कितना हुआ? 24। अब बीच में कनेक्टर जोड़ दिया, 25 होता है टोटल, ठीक है। लेकिन जोड़ी 12 जोड़ी बताएंगे, ठीक है। चलिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया? जोम्स साल्क ने। कौन किया? जोम्स साल्क ने। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा रोग होगा? मधुमेह, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा। लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? लड़ो और उड़ो कहा जाता है एड्रीनेलिन। लेनिन को कहा जाता है, एड्रीनेलिन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, शीतल, शीतल पेय, है ना। शीतल पेय यानी कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन। क्या होता है? कैफीन होता है, कैफीन होता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फूलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ईस्ट और मशरूम होता है फफूंद। क्या होता है? फफूंद, जिसको फंगी कहते हैं, कवक भी कहा जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने किया? सर रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़ा की, जबड़ा की। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की, जांग की हड्डी होती है, और जबड़ा सबसे मजबूत होता है। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? आर्सेनिक। कौन है बाबू? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। रक्त व्यक्तिक्रम की जांच की जाती है सोडियम, सोडियम 24 से, 24 से, है ना। दूध प्रोटीन को पचाने वाला, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो वो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन, रेनिन होता है। चलिए 185 में सर्पों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, उसका हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सेब के फल में लाली यानी लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग का काम है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस।
एसिटिलीन गैस। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। फेफड़े से संबंधित बीमारी है सिलिकॉन्सिस। वयस्क मतलब युवा, जवान मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितना है? 65%। कितना है बाबू? बॉडी में 65% जल है। चलिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है O2 का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। रक्त समूह की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने खोज किया था। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रूपांतरित होता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। इटाई है ना, इटाई रोग किसके दीर्घकाल विषारक्त या विषारक्तन से होता है? तो वो होता है कैडमियम से। कैडमियम। आंख के किस भाग में अंध बिंदु यानी कि पीत बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में पीत बिंदु होते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन के O2 के कमी से। बायोचिप में होता है आरएनए डीएनए। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन ये चिप है बाबू। मृदा यानी कि मिट्टी विहीन पादप संवर्धन को कहते हैं हाइपोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोपोनिक्स। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला किसको कहते हैं बाबू? नील हरित शैवाल को। चलिए, 200 नंबर। डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो मीथेन प्रयोग होता है प्रशीतक में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नील हरित शैवाल। तो आई होप कि आप लोगों को एकदम 201 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सभी जरूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो जरूर सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि अगला आप किस विषय पर ऑब्जेक्टिव या जीके जीएस चाहते हैं। धन्यवाद।